हेलो दोस्तों। आज मैं क्लास 11th का चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2 के होता क्या है, मात्रक मापन एवं त्रुटियाँ वाला चैप्टर है। इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, जैसे कि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मात्रक मापन एवं त्रुटियाँ में पहला जो हमारा हेडिंग है, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ होता क्या है? जैसे हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं, वे सभी भौतिक राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटनाओं से हो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, चाल हो गया, बल हो गया, समय हो गया आदि भौतिक राशियाँ है। मात्रक के बारे में बात किया जाए, मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि के नियत एवं निश्चित मान को किसी भौतिक राशि के नियत एवं निश्चित मान के जिसका उपयोग हम उस भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जा सके, वह भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे मान लिया जाए एक बाल्टी है, बाल्टी में दूध भरा है, उस बाल्टी को में कितना दूध भरा है इसे नापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? लीटर का प्रयोग करेंगे। जब इसको तौलने के लिए वाट का प्रयोग करेंगे। सेम उसी प्रकार जैसे ऊपर नीचे दिया है, जैसे एक बाल्टी है, एक बाल्टी में दूध भरा है, तब उस बाल्टी में कितना दूध भरा है इसे तौलने के लिए वाट का प्रयोग करेंगे। अतः वाट ही हमारा क्या है? मात्रक है। ठीक है। मूल राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें दूसरी राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं तथा इन राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मूल राशियाँ में कौन कौन आते हैं? लंबाई आता है, द्रव्यमान आता है, समय आता है, वैद्युत धारा आता है, ताप आता है, ज्योति तीव्रता आता है तथा पदार्थ की मात्रा आता है। ये 7 मूल राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है वे राशियाँ जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अगला हमारा आता है मापन। मापन किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि का मापन उस राशि के मात्रक मानक मान से तुलना करके किया जाता है। मापन की 3 पद्धतियाँ होती हैं। यानी किसी भौतिक राशि का मापन उस भौतिक राशि के मात्रक मानक मान से तुलना करके किया जाता है। मापन की 3 पद्धतियाँ होती हैं। पहला होता है सीजीएस को क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। सी बराबर सेंटीमीटर होता है, जी बराबर होता है ग्राम होता है, एस बराबर होता है सेकेंड होता है। यानी सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड होता है। दूसरा होता है हमारा MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तीसरा होता है FPS फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है। इन तीनों राशियों की तुलना में एक राशियाँ SI मात्रक भी है जो कि सबसे अधिक प्रचलित है। SI मात्रक का फुल फॉर्म क्या होता है? SI, इसको उल्टा हम लोग लिखते हैं, यानी SI, ये I का मतलब होता है इंटरनेशनल, INTERNATION इंटरनेशनल सिस्टम होता है।
इस SI का फुल फॉर्म होता है। अब चलिए ऊपर देखते हैं हम लोग मूल राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियाँ के बारे में बताते हैं, अभी पढ़े हैं। राशियाँ में 7 मूल राशियाँ होती हैं, जो हैं उसको देखा जा रहा है। यानी लंबाई आता है सबसे पहले। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यानी ये क्या हो गया? ये मूल राशियाँ हो गई, ये हमारा मूल राशियाँ हो गई, ये हमारा मूल मात्रक है। लंबाई जो है मूल राशियाँ में आता है और उसका इसी का मात्रक जो है वो मूल मात्रक होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। इसके बाद हम लोग यथार्थता एवं परिशुद्धता के बारे में बात करेंगे। यथार्थता एवं परिशुद्धता होता क्या है? किसी माप की यथार्थता, यानी किसी माप की यथार्थता यह बताती है कि राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि मान लीजिए 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है, हमने 700 ग्राम माप दिया है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि यानी हमारा 1000 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम होता है। हमने 700 ग्राम को माप दिया है, तो हम कह सकते हैं कि यह कितना इसके निकट है। यानी 1000 में 700 का भाग देंगे तो हम लोग 300, यानी 300 कम है। यानी 1000 में हम 700 तक पहुंच चुके हैं, 300 तक कम है। तो वही बात आ रहे हैं कि यथार्थता एवं परिशुद्धता में किसी माप की यथार्थता यह बताती है कि राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट है। जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन क्षमता तक माप सकती है। यानी जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि की किस विभेदन क्षमता या सीमा तक मापी गई है, यानी कितना मापी गई है। यानी इसमें हम 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता था, ठीक है। और हम कितना मापे थे? 700 ग्राम, ठीक है। यानी 700 ग्राम को माप चुके थे। तो यही बताता है, यथार्थता क्या बताता है भाई? यथार्थता बताता है कि किस विभेदन क्षमता तक कहाँ तक मापी गई है, तो 700 तक मापी गई है। और कहाँ तक पहुँची है, यानी यथार्थता का मतलब होता है किसी माप की यथार्थता यह बताती है कि राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट है, यानी कितना निकट पहुँच गया है। और जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन क्षमता तक, यानी कितना मापी गई है, तो 700 मापा गया है, 700 ग्राम। और कितना निकट पहुंचा है इसके वास्तविक मान के, तो 700 पहुंचा है, ठीक है। इसके बाद वास्तविक में देखा जाए, यथार्थता एवं परिशुद्धता में अंतर देखा जाए तो अंतर होता क्या है? किसी राशि की, यानी जो यथार्थता और परिशुद्धता का पाला तो अंतर में एक ही हो जाएगा। यानी यथार्थता क्या होता है? किसी राशि की यथार्थता यह बताती है कि राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट हैं। परिशुद्धता में हो जाएगा पहला, किसी मापन की परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। ये बता चुके हैं आपको हम। यथार्थता में दूसरा नंबर देख लीजिए, किसी भी मापक यंत्र की यथार्थता उस यंत्र में विद्यमान उसकी क्रमबद्ध त्रुटि पर निर्भर करती है। और परिशुद्धता में दूसरा देख लिया जाए, किसी भी यंत्र की परिशुद्धता यादृच्छिक त्रुटियों पर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।